हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की संदर्भ सहित व्याख्या भाग 1 पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ ही इस कविता की काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी बताऊँगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के सारूपी महत्व के बारे में बता देती हूँ। और हाँ, यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं तथा इनकी साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली आदि के बारे में मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप चाहे तो यहाँ जाकर इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और उन स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगी जो अभी मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जो मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकन्स को भी ज़रूर दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ। और आगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का सारूपी महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता की व्याख्या बताने से पहले इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में समझा देती हूँ। तो जैसा कि इस कविता में बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है और वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है तथा इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य को देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती हैं, जिससे यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। यानी कि यहाँ आप आगे इस चित्र को भी देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कवि अपनी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर में यह बताना चाहते हैं कि यह कविता प्रकृति सौंदर्य की अनुपम कविता है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया है और इस कविता में उनकी प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है, जिसमें कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। और फिर चाहे वह हरे भरे खेत हों या बगीचा या फिर नदी का किनारा, सभी कवि की इस रचना में फिर से जीवित हो उठे हैं। और जिस समय यह कविता केदारनाथ जी ने लिखी थी तब वे नगर में रहते थे और किस कार्यवश वे चंद्रगहना नामक गांव में आए थे और लौटते वक्त एक खेत के पास बैठकर वो प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की रचना करने लगे, ठीक है। और वे अपनी कल्पना से खेतों में उगने वाली सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि वो क्यों सुंदर लग रही हैं। और इसके साथ में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी इस कविता में नदी के तट पर भोजन ढूंढ रहे बगुलों के साथ साथ उस पक्षी का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है जो नदी में गोता लगाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस दौरान उनका जाने का समय हो जाता है, उनकी ट्रेन आने वाली होती है, तो उन्हें इस बात का भी बहुत दुख होता है कि फिर से उन्हें इस प्रकृति के सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर नगर में जाना पड़ेगा, जहां रहने वाले लोग स्वार्थी एवं पैसे के लालची हैं, जिन्होंने गांव की सुंदरता को कभी देखा ही नहीं है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि अपनी कविता के द्वारा अपने मन की बात कहने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। तो ये रही कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का सारूपी महत्व। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को इस कविता का सारूपी महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इनके द्वारा रचित यानी कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित कविता की व्याख्या के बारे में आपको बता देती हूँ। और ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की संदर्भ से व्याख्या दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है। और यहाँ इनकी कविता दी गई है
और कविता है, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर या हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यानी कि यहाँ चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देख आया चंद्रगहना। यहाँ आपको बता दूं कि जो ये चंद्रगहना है यह एक गांव का नाम है, ठीक है। और यहाँ कवि कहते हैं कि देख आया चंद्रगहना, अर्थात कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना गांव नामक स्थान को देखकर आ रहा हूँ। और आगे है, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अर्थात इस पंक्ति में कवि लौटते हुए जब वे खेत के मेड़ पर यानी कि दो खेतों के बीच मिट्टी के बने हुए रास्ते पर अकेले बैठकर आसपास के प्राकृतिक दृश्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं और कहते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। यानी कि यहाँ उन्हें खेतों में लगे चने के पौधे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कवि कहते हैं कि एक बीते के बराबर चने का हरा ठिगना अर्थात छोटे या नाटे कद का हरा पौधा जो खेतों के बीच ऐसे लहरा रहा है जैसे एक छोटे या नाटे कद का आदमी अपने सिर पर बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने शीश या सिर पर बांधे मुरैठा, यहाँ मुरैठा का अर्थ पगड़ी होता है, जिसे वह अपने सिर पर बांधकर छोटे से गुलाबी फूल की तरह वह सज धज कर खड़ा है। अर्थात चने के पौधे के ऊपरी हिस्से पर छोटा या गुलाबी रंग का फूल खिल रहा है और उस फूल रूपी पगड़ी को पहनकर वह सज संवर कर ऐसे खड़ा है जैसे कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर खड़ा हो, ठीक है। और अब आगे दिया है, देखिए आगे दिया है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अलसी के पौधे का मानवीकरण किया है, क्योंकि अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है जो थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है और इसीलिए कवि ने अलसी के पौधे को नायिका के रूप में दिखाते हुए अलसी के स्वभाव की हटीली, कमर की पतली और देह की लचीली बताते हुए कवि कहते हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। अर्थात पास में ही चने के पौधों के साथ साथ अलसी का पौधा भी उगा हुआ है जो एक नायिका की भांति बहुत ही जिद्दी है और इसीलिए हठपूर्वक उसने चने के पौधों के बीच में पौधों में या मध्य में अपना स्थान बना लिया है, ठीक है। और आगे है, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। यानी कि यहाँ फिर कवि कहते हैं कि अलसी का पौधा देह की पतली, देह यानी शरीर जो दुबला पतला है, और कमर की लचीली अर्थात कमर लचकदार है, और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर अर्थात उसने अपने सिर के बालों पर नीले रंग के फूल को चढ़ा रखे हैं या लगा रखे हैं और मानो वह उस नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अर्थात कह रही है कि जो इस फूल का स्पर्श करेगा, मुझे छुएगा, उसी को मैं अपना हृदय दान कर दूंगी या फिर उसी की प्रेमिका हो जाऊंगी, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ दी गई कविता की इन पंक्तियों की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता में कवि ने खेतों में लहलहाती विविध फसलों के आकर्षक शब्द चित्र को प्रस्तुत किया है और इस कविता में चना, अलसी और प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण किया गया है और इस कविता में मुरैठा और पगड़ी जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है और इस कविता में जो भाषा है वह सरल एवं प्रसंगानुसार है, ठीक है। तो ये थी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की संदर्भ सहित व्याख्या भाग 1। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं आपको
कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का जो दूसरा भाग है, यानी कि भाग 2 वो आप मेरी अगली वीडियो में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, आप यहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी जो आपकी ही तरह इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।